जब कोई वैल्यू कदर ना करे तब हम क्या करें। बस ये 3 काम करना बंद कर देना। डेफिनेटली जो वैल्यू नहीं कर रहा, जो कदर नहीं कर रहा, जो तुम्हारे लिए सोच नहीं रहा, जो तुम्हें कॉल नहीं करना चाह रहा, मैसेज नहीं करना चाह रहा, जो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाह रहा, जिसको घिन आ रही है जिस पार्टनर को, वो भी तुम्हारे लिए सोचना जरूरी समझेगा, वो भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, वैल्यू करेगा। तो वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। अगर रिलेशनशिप से रिगार्डिंग नीड हो तो तुम कॉल बुक कर सकते हो, मेरे नंबर दिख रहे हैं व्हाट्सअप पे जाके। जो भी प्रॉब्लम है वहाँ शेयर करना, डेफिनेटली तुम्हारी जड़ से प्रॉब्लम शॉर्ट आउट की जाएगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आएंगे वैल्यू क्यों नहीं हो रही। वैल्यू इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि तुमने क्या करे, बहुत सारे कॉल कर रहे हो, बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हो, उसके इर्द गिर्द जो दोस्त है उनको तुम टुकड़ी टुकड़ी भाग रहे हो, उनको मैसेज करके पका रहे हो। तुमने क्या अपने रिलेशनशिप को पका दिया। जैसे मैगी को ज़्यादा पका दोगे वो जल जाएगी, चाय को ज़्यादा तुम पकाते रहोगे जलाते रहोगे वो सड़ जाएगी। वैसे ही तुमने अपना रिलेशनशिप सड़ा लिया। ठीक है, रिलेशनशिप की तुमने बैंड बजा ली। पहली चीज़ तो तुम्हें पकाना है ही नहीं, ना उसके दोस्तों से कांटेक्ट करना है, ना उसके भाई बहनों से कांटेक्ट करना है, ना उसकी फैमिली से कांटेक्ट करना है। अरे यार तुम्हें पैसे निकालना है, तुम एटीएम में जाओगे, ये थोड़ी 10 लोगों को दोगे भाई मैंने 10,000 निकाली, 1,000 तू ले, 1,000 तू ले। नहीं बांटते हैं ना, तो अपने रिलेशनशिप को क्यों बांट रहे हो, हर जगह क्यों अपनी अफवाहें फैला रहे हो, हमारे बीच में लड़ाई होगी, ये होगी। सामने वाला जो इंसान है, थर्ड पर्सन है, वो तुम्हारे रिलेशनशिप में मजे लेगा, वो हंसेगा, वो उधर तुम्हारे पार्टनर से भी बात करेगा, इधर तुमसे भी बात करेगा, हाँ वो गलत है, ये गलत है, तुम्हारे लिए उसको भिड़काएगा, उसको तुम्हारे लिए भिड़काएगा, तुमको उसके लिए भिड़काएगा। रिलेशनशिप एकदम झंड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तुम्हें ना किसी से पूछना, ना किसी को बताना, तुम्हारी फाइट है, तुम्हारी चीज़ है, तुम्हें किसी को पकाना ही नहीं है। सामने वाला यूँ कह रहा है मेरे को बात नहीं करनी, मत करो। सामने वाला ये कह रहा है कि मुझे रिलेशनशिप नहीं रखना, तुम मत रखो। टेंशन ही नहीं है, तुम्हें उस कंडीशन में साइलेंट होना। अब तुमने ये गलतियाँ कर दी, अब तुम्हें ये गलतियाँ नहीं करनी। कॉल कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, मना रहे हो, कुछ मत मनाओ, छोड़ दो उसे। 10 दिन वो तुमसे बात करे बिना खुश है रहने दो, 15 दिन तुमसे बिना बात करे खुश है रहने दो। अगर 2-2, 3-3 महीने हो जाए तो समझना तुम उस कंडीशन से निकलो जहाँ तुम मर सकते थे, सुसाइड कर सकते थे, कोई नहीं था। तुमने अपने आप को संभाला। तो इस पार्टनर को जब एहसास हो तुम्हारे पास आना चाहे तो लात मार देना, बिल्कुल कॉल नहीं करने, मैसेज नहीं करने। बट ऐसा नहीं होता। जो ट्रू लव करेगा वो डेफिनेटली तुम्हारे पास आना जरूर समझेगा, तुम्हारे लिए सोचना जरूर समझेगा, तुमसे एफर्ट्स लगाएगा, कॉल करेगा। बट इसके दोस्तों से, फैमिली से गिड़गिड़ाना बंद कर दो, भीख मांगना बंद कर दो। देखो, अगर आप 1000 कॉल करोगे कोई औकात नहीं रहेगी। 1 कॉल करोगे, फिर अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं दोगे, जहाँ तुमने 1000 कॉल करे ना तुम्हारी औकात 0 होगी ना, वहाँ 1 कॉल से तुम्हारी औकात हाई हो जाएगी, तुम्हारी वैल्यू हाई हो जाएगी। अब तुम सस्ते बन गए। अब तुम्हें चाहिए 50 रुपये, कोई तुम्हें 50,000 दे रहा है, फिर 50,000 दे रहा है, तुम उसको चूतिया समझो, सारा गद्दा है। तो वैसे अगर चाहिए किसी को 1 कॉल, तुमने 100 कॉल कर दिया, 200 कॉल कर दिया, सोचो जो तुम्हारे 2 कॉल नहीं उठा रहा वो 200 भी नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगी, फिर वो यही कहेगा फ़ोन रख, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, फ़ोन स्विच ऑफ कर देगा, तुम्हें गालियाँ निकालेगा, तुम रो रहे हो, भीख मांग रहे हो, तड़प रहे हो, फ़ोन स्विच ऑफ कर लेगा, फिर वो ऑन करेगा, फिर तुम मनाने लग जाओगे। तो ऐसी गलती अब नहीं करनी, फ्यूचर में बिल्कुल कॉल नहीं करोगे, बिल्कुल मैसेज नहीं करोगे। इंसान हो तुम, कुत्ते नहीं हो, जानवर नहीं हो जो भाग रहे हो। वो रह रहा है तो तुम भी रहना सीखो। गलती करी है ठीक है, सॉरी बोल देना। बार बार ये नहीं है तुमने कॉल करके मैसेज करके जता रहे हो। उसने गलती करी है, फिर वो कह रहा है तेरे को नहीं रहना, मेरे को नहीं रहना, निकल, ऐसा कर रहा हूँ। तो कॉल नहीं करने, मैसेज नहीं करने। एक चीज़ खुद ही सोचो, तुम किसी के साथ सोए हो? नहीं। तुमने किसी से रिलेशन बनाया प्यार वाला? नहीं। तुमने किसी को बॉयफ्रेंड बनाया? नहीं। किसी को गर्लफ्रेंड बनाया? नहीं। ठीक है, गलती से किसी से बात हो गई है, तुमने उसे किसी चीज़ के लिए रोका, वो शक का टैग दे रहा है, फिर ये चूतियापंती कर रहा है, रामखोर। तो ऐसे पार्टनर को लात मार देना, कॉल मत करना, मैसेज मत करना। ठीक है। और दूसरा पॉइंट मेरा ये आएगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा खटकती है कोई चीज़, या तो उसका कोई दोस्त हो सकता है, या दोस्त नहीं हो सकते, उसकी लड़की हो सकती है, दोस्त लड़का हो सकता है, कोई मुँह बोला भाई हो सकता है, मुँह बोली बहन हो सकती है, कुछ रिश्ते होंगे जो उसके लिए बहुत ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, बहुत पैसों से सपोर्ट कर रहा है, किसी चीज़ से सपोर्ट कर रहा है, तुम्हें एलर्जी है। ठीक है, तुम्हें पता चल गया ये रंडवा हरामजादा है, ये बहन जो गधी 1 नंबर की चूतिया है, कहीं इनका रिलेशन तो नहीं है, फिजिकल तो रिलेशन नहीं है, ये इतना उस लड़के के बारे में क्यों नहीं सुन सकते, उस लड़की के बारे में क्यों नहीं सुन सकते। देखो, लॉजिक समझो, आज के टाइम में कोई किसी के लिए नहीं कर रहा। ठीक है, इतना नहीं कर रहा। अगर कोई किसी को पैसे से हेल्प कर रहा है, उसके साथ घूम रहा है, उसके घर में आ रहा है, 7 दिन में से 4 दिन उसके घर में पड़ा रह रहा है, वो लड़का है, लड़की पड़ी रह रही है, ठीक है, और उसको तुम्हारी बंदी से मतलब है, उसकी फैमिली में और भी लोग हैं, बट वो उनके ज़्यादा नहीं चिपक रहा, वो लड़का है या वो लड़की उधर नहीं चिपक रहा, तुम्हारी बंदी या बंदे से ज़्यादा चिपक रहा है, तो समझ जाओ बहन जो दाल में कुछ काला है। ठीक है, या तो तुम्हारी बंदी फॉल्ट है, या बंदे की गंदी नज़र है, उस बंदी की गंदी नज़र है तुम्हारे बंदे को लेकर या बंदी को लेकर। ठीक है, अब तुम्हें परखना कैसे, तुम्हारी बंदी 24 घंटे तुम्हारे साथ कॉल पे, मैसेजेस पे है, तो समझ जाओ कि तुम्हारी बंदी इन चीज़ों से बेफिक्र है। मीन्स उसको इन चीज़ों की वैल्यू नहीं है कि तुम क्या सोच रहे हो, और वो एक लॉयल्टी से रिश्ता निभा रही है, निभा रहा तुम्हारा जो बंदा। अगर वो उसकी बात मान रहा है, वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, उसके लिए नहीं सुन रही।
या नहीं सुन रहा, तुम कुछ भी उस लड़के या लड़की के लिए कह रहे हो, वो गुस्सा कर रही है, फिर तुम्हें गाली गलौज कर रही है, लड़ाई कर रही है, तो समझ जाओ कहीं ना कुछ कनेक्शन ऐसा गहरा है जो तुम्हें नहीं पता चल रहा। ठीक है, मेंटली कनेक्शन हो या फाइनेंशियली कनेक्शन हो या क्या पता उसको चक्कर चल रहा हो। देखो अगर वो तुम्हारे लिए वो बंदा या बंदी उसको कुछ कह रहा है तो वो उन बातों को सुन रही है, उनको रिप्लाई नहीं दे रही तुम्हारी बंदी या बंदा, बट तुम कुछ कह रहे हो बट तुम्हें रिप्लाई मिल रहा है। ठीक है, उसके बंदे के नहीं होने के बावजूद, बंदी के नहीं होने के बावजूद जब तुम्हारी बातें हो रही है तब भी वो उस लड़के का लड़की का सपोर्ट ले रही है तुम्हारी बंदी या बंदा, तो समझ जाओ भाई तुम डिजर्व ही नहीं करते। और ये एक चूतिया लड़का है जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में हो, ये गधी लड़की है जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में हो, तुम बहुत गंदे रिलेशनशिप में फंस चुके हो। ये एक ट्रैप है कि कोई उसका अंकल है उसकी केयर कर रहा है, या कोई आंटी है उसकी केयर कर रही है, कोई भैया है मुँह बोला, बहन है मुँह बोली जो उसकी केयर कर रही है, जो उसको पैसे दे रहा है, इतने साल का रिलेशनशिप है। अब मैटर नहीं करता वो तुम्हारे साथ 10 घंटे कॉल पे मैसेज, बट वो उन चीज़ों में फंसा हुआ है। देखो एक चीज़ तो ये है कि तुम्हें बिल्कुल टाइम वगैरह नहीं दे रहा तो तुम समझ सकते हो वहाँ चक्कर चल रहा है, बट तुम्हें बहुत सारा टाइम भी दिया जा रहा है, कॉल भी किए जा रहे हैं, मैसेज भी किए जा रहे हैं, बट उस मुँह बोले भैया या अंकल की या चाचा ताऊ कोई भी हो उसकी गांड चल रही है, या वो मुँह बोली बहन है या कोई भाभी वगैरह है उसकी बैंड बजी हुई है तुम्हें देख कर। ठीक है, अब वो दबा हुआ है या तो उसने पैसे वगैरह ले लिए उस चक्कर में, तो तुम्हें वहाँ सपोर्ट करना चाहिए, निकालना चाहिए अपनी बंदे को। अगर तुम निकाल रहे हो फिर भी उनसे बातें वगैरह की जा रही है तो तुम समझ जाओ तुम इस ट्रैप से निकल ही नहीं सकते। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, बट अगर नहीं हो रहा तो तुम्हें एक ऐसे रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, वो लड़की सही होगी, वो दबरी होगी पैसों से, बट उस चक्कर में वो सामने वाला तुम्हें सुना रहा है रिलेशन में वो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप का कोई मतलब ही नहीं है। बंदी या बंदा ऐसा हो फ्री हो, या तुम फ्री करा के उसको फ्री करके तुम्हारी ज़िंदगी में लाओ, अगर नहीं करा सकते तो दूर हटो। बट एक ऐसा है कि तुम्हें टाइम नहीं दिया जा रहा, उन रिश्तों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, तो सोचो जो आज तुम्हारी नहीं हो रही, शादी नहीं करी तब तुम्हारी नहीं हो पा रहा, तो आगे क्या होगा। तो ऐसी चूतियों को निकाल के फेंक देना। ठीक है मेरे भाइयों, प्यार से। अब आएंगे हमारी तीसरी गलती पे। एक वैल्यू तब नहीं होती, देखो ऊंची दुकान फीके पकवान, उनके शौक बड़े बट औकात कुछ है नहीं, बट तुम उनके लिए कुछ भी कर लो। तुमने अगर बहुत अच्छा उनका बर्थडे सेलिब्रेट करा है तो उन्हें चूतिया लगेगा, क्या है सभी करते हैं, बट उनके लिए कोई एक केक कट कर देगा वो ज़्यादा उनके लिए वैल्यू रखता है। बट तुम अगर 5 केक कट करा रहे हो उनके नाम का, तुम्हारी वैल्यू नहीं है। ठीक है, वैल्यू के ऊपर वीडियो है ना, तो वैल्यू सुनो। अब उनके दोस्त वगैरह घर वाले कुछ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट तुमने उनसे बहुत ज़्यादा करा है और तुम्हारा कुछ नहीं दिख रहा, बट घर वालों को दिख रहा है। तुम्हारे 20,000 खर्च हो गए, घर वालों के 2,000 खर्च हो गए, घर वालों को दिख रहा है, दोस्तों को दिख रहा है, तुम्हारा नहीं दिख रहा, तो तुम समझो गलत रिलेशनशिप में हो, गलत रिलेशनशिप में हो, क्योंकि वो लड़की की औकात तुम्हारे रिलेशनशिप में है ही नहीं रहने की, उस लड़की की औकात है ही नहीं। तुम इतना कर रहे हो बट उसको दिख नहीं रहा। देखो दिखेगा उसी को जो प्यार करेगा, जो चूतिया लूटना चाहेगा उसको नहीं दिखेगा। आपने देखा होगा, अगर आपको किसी की वैल्यू नहीं हो, कितना ही कर ले तुम्हारा आगे गिड़गिड़ा ले, तुम उसको नहीं समझोगे, बट अगर जिसको तुम समझोगे थोड़ा ही कर ले तुम उसकी वैल्यू करोगे। तो तुम भाई इस प्यार को डिजर्व ही नहीं करते, तुम कितना ही कुछ कर लो उसको फीलिंग आएगी नहीं। तो तुम्हारे को एक ही सॉल्यूशन दूंगा, करो ही मत। कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना, कोई पैसे नहीं देना, मांग के मना कर दो कि हमारे पास नहीं है। देखो तुम कर रहे हो फिर भी तुम्हें लात पड़ रही है, क्या मिला, तुम्हारे लाखों रुपए लग गए होंगे मेरे भाई हो, तुम्हें ये लगता है हम इतना कर रहे हैं इसको दिख क्यों नहीं रहा, नहीं दिखेगा क्योंकि तुम चूते घोषित हो चुके हो। उसको पता है चूतिया चला 5, 10, 20 हज़ार उसके लिए नॉर्मल कर लेगा उधारी, तुम उधारी में चल गए इधर उधर। तो तुम्हें एक ही फंडा कहना चाहूँगा, अब छोड़ दो, कुछ नहीं करना, 1 रुपये की सेविंग उसके लिए नहीं करनी, ना कर्जा लेना, कुछ नहीं करना। नहीं हमारे पास नहीं हो पाएंगे, बहुत पैसे लग गए, हमारे गाड़ी की किस्त जा रही है, वो जा रहा है, फलाना जा रहा है, ये जा रहा है, नहीं है हमारे पास पैसे, पापा के इलाज में लग गए भाई, नहीं है, नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है, तेरे को अमीर लड़का चाहिए तो उसके साथ जा, तेरे को अमीर लड़की चाहिए तो उधर जा, यार मैं उस टाइप का नहीं हूँ, मैं नहीं एफर्ट्स लगा पाऊंगा। ठीक है, नहीं है मेरे पास। लोग है ना, तुम लड़की को नहीं संभाल सकते, लड़के को नहीं संभाल पाओगे, कि नहीं संभाल सकता। आप अच्छा लड़का डिजर्व करते हो वहाँ जाओ, अच्छी लड़की डिजर्व करते हो वहाँ जाओ। भाई बातचीत बंद कर देना, तब वो पार्टनर समझेगा, तब वो तुम्हारे लिए आना जरूरी समझेगा, तब उसकी अक्ल ठिकाने आएगी, तब तुम्हारे खर्चे बंद होंगे, तब तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी, छोटी चीज़ को भी तुम्हें वाहवाही मिलेगी। नहीं तो तुम कितना करते रहोगे, कर्जे में डूब जाओगे, निकल नहीं पाओगे, एक ट्रैप बन जाएगा, उस कर्जे को मिटाने के चक्कर में 10 जगह और हो जाओगे, बैंड बज जाएगी, बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। और अच्छी वीडियो बनाऊंगा, तुम बताना और कॉल बुक कर लेना, और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।